श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन लोकगीत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। महाशिवरात्रि का यह दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आज के दिन पूजा आराधना करने, जो भी हम अपनी कामना करते हैं, भगवान शिव की कृपा से वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए किस समय में भगवान शिव की आराधना हम करें और किस प्रकार से करें, यह संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कर। लाइक से, एक कमेंट से, जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, वही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 1:18 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। और महाशिवरात्रि के व्रत में निषिद्धकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्दशी तिथि निषिद्ध काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को, यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि 4 पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:01 से 9:26 तक। रात्रि दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 9:26 से और रात्रि 12:34 तक। और अब 27 फरवरी की सुबह जब हो जाएगी तो तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक। और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम चारों पहर की पूजा कर पाएँ, लेकिन मान लीजिए कि आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आपको निषिद्ध काल की पूजा अवश्य करना चाहिए। मतलब अर्धरात्रि में जो निषिद्ध काल का समय होता है, अगर आप उस समय पूजा करते हैं तो आपका संपूर्ण चारों पहर की पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। और निषिद्ध कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है देर रात्रि, मतलब 26 फरवरी की देर रात्रि में 12:09 से 12:59 तक। और अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक। तो दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप एक लोटा जल भी चढ़ा दें तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास यह वस्तुएं मौजूद हैं, भगवान शिव को जो प्रिय हैं, तो हमें ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। अगर हमारी कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के अनुसार हमें वस्तु भगवान शिव पर जरूर अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मानसिक रूप से बहुत अशांत रहते हैं,
परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार हैं, जो आजकल प्रायः लोगों में पाया जाता है। तो आप ऐसे में भगवान शिव की पूजा करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप थोड़े से काले तिल अवश्य अर्पित कर दें। जब आप काले तिल मिश्रित जल अर्पित करते हैं उस समय भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय इसका जाप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो महामृत्युंजय जाप का भी जप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको जल अर्पित करना है और प्रार्थना करनी है कि निश्चित ही आपको किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है अगर आप इस तरह से करते हैं। तो हर प्रकार के ग्रह दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यह उपाय महाशिवरात्रि पर जरूर करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मतलब ये इतना श्रेष्ठ दिन है। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करिए। आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्दी आपके घर में चमत्कारी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं, बहुत अधिक बीमार रहते हैं या घर में बीमारियां बहुत अधिक हैं, व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, फिर दूसरा अगर वो ठीक हो रहा है तो दूसरा बीमार पड़ जा रहा है, मतलब आपके घर में ये स्थिति बनी हुई है कि एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं, तो इस स्थिति में आपके घर में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कुशा एक घास होती है, वैसे तो बहुत जल्दी आसपास ही मिल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप पूजा की दुकान पर जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ से कुशा लेकर आइए और कुशा जल में डाल दीजिए। उसी कुशा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल होना चाहिए, शुद्ध जल हो और उसी से भगवान शिव का अभिषेक करना है। कुशा के द्वारा ही जल लेकर आपको 108 बार जल से अभिषेक करना है। भगवान शिव का मतलब एक ही पात्र में से कुशा के द्वारा जल लेकर शिव पर डालते जाइए और महामृत्युंजय का जाप करते जाइए। इस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा अभिषेक करते हैं कुश के जल से, जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव से, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही बीमारियों से राहत मिलती है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको 11 शिवलिंग बनाना है आटे से, गेहूं के आटे से, और 11 शिवलिंग बना लीजिए। हर शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है, मतलब एक शिवलिंग का एक बार पहले अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय आपको शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना है। शिव महिमन स्तोत्र के द्वारा आपको 11 शिवलिंग को एक एक करके अभिषेक करना है। फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, बहुत जल्दी आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। यह उपाय सर्वोत्तम है और महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करना आप में वरदान के समान है, तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आप जिन भक्तों की विवाह की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, तो मनचाहे जीवन साथी की कामना है, तो एक अच्छा घर व सुयोग्य जीवन चाहते हैं, तो ऐसे में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आपको दूध से, कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, इसी प्रकार दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर विधि विधान से पूजा कीजिए, माता पार्वती की पूजा करिए और शिव और शक्ति दोनों की एक साथ संयुक्त पूजा करने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही मनचाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। यही उपाय आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है तो भी ये करेंगे तो आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। पति पत्नी बनती रही हैं, ऐसी अवस्था में केसर मिश्र दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं, माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर कीजिए। निश्चित ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का बेलपत्र बहुत प्रिय है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, लेकिन बेलपत्र पर अगर चंदन से राम राम लिखकर अर्पित किया जाए
तो इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ अर्पित करने से पापों का नाश होता है। तिल और जौ, सुख में वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर जल अवश्य जौ और तिल के साथ अर्पित कीजिए। थोड़े से काले तिल भी इसमें आप मिला लेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पित कीजिए और माला अर्पित करने के बाद भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। उसके बाद वह माला उठाकर आप स्वयं धारण कीजिए। भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप में इससे जल्दी ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। किसी भी प्रकार की ग्रह दशा हो उससे आपको मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला आप हमेशा धारण कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि मांस मदिरा का सेवन रुद्राक्ष की माला पहनकर कभी भी नहीं करना चाहिए। बाथरूम वगैरह भी जाने के पहले ये माला उतार देना चाहिए। ठीक है। महाशिवरात्रि की शाम को शिव मंदिर में या फिर घर के आसपास कोई बेल का वृक्ष हो, वहाँ पर आप एक दीपक दान कर सकते हैं। इससे आपकी मनचाही कामना पूर्ण होती है, चाहे धन की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, विवाह की हो या कोई भी और मनोकामना हो। समस्त मनोकामना सिर्फ एक दीपदान करने से पूर्ण हो जाती है। तो इस दिन दीपदान जरूर करिए। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर या किसी बेल वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन अगर कोई भी नदी बैल आपको मिल जाता है तो उन्हें हरा चारा खिलाइए। आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों का अंत हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है और किस विधि से 4 पहर की पूजा की जाएगी, यह सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।